नीट मामले में तो सबसे बेहतरीन अनुसंधान बिहार पुलिस का रहा है। बिहार पुलिस का अनुसंधान जहां पे आके खत्म हो गया था, जिस दिन सीबीआई उसको टेक ओवर की, उससे कोई ज्यादा किसी केस में उन्होंने कोई उलट और खास करके उलट कोई परिणाम सामने आज तक नहीं हुआ। परिजन का था कि इस मामले को पटना पहुंचाए, पुलिस एसआईटी का था कि ये मामला जहानाबाद से जुड़ा हुआ है। अभी भी इस घटना का तार जहानाबाद से है और जब जब जहानाबाद की बात होती है परिवार उनका असहज हो जाता है। कहीं इस तरह की बात आई कि भाई हॉस्टल संचालक या फिर उसका परिवार या फिर अस्पताल या डॉक्टर का इन्वॉल्वमेंट भी है इस पूरे मामले में, वो गलत है? सीबीआई की जांच जब तक वो ग्रहण नहीं करता है तब तक इस मामले की जांच बिहार पुलिस करती रहेगी। ये टेस्ट कराया गया, मिलान कराया गया, कुछ भी नहीं मिला। तकरीबन 20-22 लोगों का सैंपल लिया गया, किसी से मैच नहीं किया। हॉस्टल वाले सबको नहीं आया, कपड़ा हमें नहीं दिया, नहीं मिला। हाँ, क्या कहते हैं, डायरी को लेकर भी इनकार किया। हुआ। सब बातें जब सामने आई, जब एविडेंस सामने आया, थोड़ा परिवार असहज हो गया। हाँ, नीतीश कुमार अगर अपने मिजाज में रहते तब तो ये फैसला नहीं होता। यही वजह रही कि अंततः है कि चलो भाई जो होगा अपना सीबीआई को दे दिया जाए, सीबीआई अपना जांच करता रहेगा। नमस्कार। बिहार की बेटी निर्भया को न्याय कब मिलेगा? आखिर ऐसा क्या हुआ कि तकरीबन लंबे वक्त तक बिहार पुलिस एसआईटी जांच करती रही और अंत में सरकार यह फैसला लेती है कि निर्भया कांड की जांच जो है वो सीबीआई करेगी। सवाल है कि क्या बिहार पुलिस, सम्राट चौधरी की पुलिस सक्षम नहीं है, वो जांच नहीं कर पा रही, इसलिए सीबीआई को ये पूरा मामला जो है वो सौंपने की तैयारी की जा रही है? और ऐसे कई सवाल है, जो सवाल राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर खड़े हो रहे हैं और जो एक परसेप्शन है, जो भरोसा है बिहार पुलिस को लेकर, सुशासन को लेकर, उस भरोसे को लेकर भी कई दफा सवाल उठ जा रहा है। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार संतोष सर है, लगातार आप इस खबर को कवर भी कर रहे हैं और वो तमाम बातें, जिन बातों की चर्चा आपने कई वीडियो में कही, वो उन तमाम बातों पर कहीं ना कहीं मुहर भी लगी है। सवाल है कि आखिर क्यों इतने लंबे वक्त तक एसआईटी ने जांच की, पुलिस जांच की, अंत में फैसला लिया गया कि भाई सीबीआई जांच करेगी। क्या पुलिस सक्षम नहीं है? नहीं, देखिए, पुलिस के सक्षम होने का सवाल नहीं है। पुलिस इससे भी मतलब जो एकदम ब्लाइंड केस रहा है बिहार पुलिस, उस केस को भी उद्भेदन किया है। और अगर आप इतिहास देखिएगा, जिन केसों को सीबीआई ने लिया है, तो बिहार पुलिस का अनुसंधान जहां पे आके खत्म हो गया था, जिस दिन सीबीआई उसको टेक ओवर की, उससे कोई ज्यादा किसी केस में उन्होंने कोई उलट और खास करके उलट कोई परिणाम सामने आज तक नहीं हुआ। चाहे वो निर्भया, ये आपको नवरूना का मामला हो, चाहे मुजफ्फरपुर बालिका गृह का मामला हो, चाहे गौतम सुल्फी का मामला हो, चाहे बॉबी हत्याकांड हो, मतलब अधिकांश मामलों में ऐसा कुछ नीट मामले में तो सबसे बेहतरीन अनुसंधान बिहार पुलिस का रहा है। रांची से जिसकी गिरफ्तारी की सीबीआई, उससे आगे तो नहीं बढ़ पाई। तो ऐसा नहीं है कि बिहार पुलिस बहुत ही प्रोफेशनल पुलिस रही है और प्रोफेशनल पुलिस है। आज के तारीख में बिहार पुलिस के पास जो फॉरेंसिक लेबोरेटरी है, अनुसंधान को लेकर जो साइंटिफिक अप्रोच है, बहुत राज्यों की पुलिस बिहार की पुलिस के इस शैली को समझने के लिए बिहार आते हैं। एसपीडी ट्रायल, एसपीडी अपील कैसे होता है, आर्म्स एक्ट में कैसे सजा दी जाती है, सीखने के लिए लोग आते हैं। इसलिए बहुत बड़ा प्रोफेशनल बदलाव हो जाएगा सीबीआई के आने से, ऐसा हमें दिख नहीं रहा है। लेकिन सरकार क्यों मजबूर हुई सीबीआई को देने के लिए, तो उसकी वजह हमें लगता है कि एक तो विधानसभा का सत्र है, जबकि विपक्ष ऐसा मजबूत है भी नहीं और विपक्ष इस तरीके से सवाल भी खड़े नहीं कर रहा है। लेकिन बिहार का जो एक सोशल, क्या कर सकते हैं, कुछ प्रेशर ग्रुप है, हमें लगता है सरकार इस वजह से ये फैसला ली है। नहीं तो अनुसंधान जहां तक पहुंच चुकी है, साफ अनुसंधान के तमाम ऐसे एविडेंस कह रहे हैं कि भाई सुसाइड की है। हाँ, फॉरेंसिक रिपोर्ट में जो बातें सामने आई हैं, उसमें भी कई तथ्य अब रिपोर्ट आने के बाद सामने आ चुका है कि भाई एक ही किसी से उसका रिश्ता रहा है, उसी का स्पर्म है। बाकी लोगों का भी डीएनए टेस्ट कराया गया, मिलान कराया गया, कुछ भी नहीं मिला। तकरीबन 20-22 लोगों का सैंपल लिया गया, किसी से मैच नहीं किया।
हाँ। कल ये सारी रिपोर्ट आ चुकी थी, लेकिन एक घटनाक्रम ऐसा हुआ कि सम्राट चौधरी तो शुरुआती दौर में नहीं चाहते थे कि इस मामले को सीबीआई को दे, लेकिन कल 3 बजे गृह मंत्री ही परिजन से मिलने की बात कहा कि भाई परिजन को मिलकर बताइए, उनको एविडेंस दीजिए कि क्या साक्ष्य। लेकिन जिस तरीके से परिजन के लोग तैयारी करके आए थे, पहले ही मीडिया के तक ये खबर पहुंच गई थी कि परिजन को डीजीपी और गृह मंत्री से मिलना है। परिजन ने पहले ही ये बातें मीडिया तक पहुंचा दी, और कल जो कुछ भी ड्रामा हुआ वो ड्रामा कह सकते हैं। बाहर आकर उन्होंने जो कुछ भी किया, उसके बाद सरकार के पास सीबीआई जांच के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था, इसलिए कि जांच में जो बातें सामने आ रही थी, पुलिस अगर सख्ती बरतती तो फिर परिवार के लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ सकती थी। उसके लिए सरकार तैयार। लेकिन डीजीपी आवास जब परिजन पहुंचे, सवाल है कि वहां ऐसा क्या हुआ, परिवार अचानक से असहज हो गया? देखिए, वो तमाम एविडेंस जो अभी तक अनुसंधान में आया, वो एक एक करके वो एविडेंस पुलिस पदाधिकारी ने, डीजीपी ने परिजनों को दिखा दिया। देखिए, और जिस बात पर वो डिनाई करते रहे, हर एक बात का एविडेंस के साथ वो चीजें उन्होंने पब्लिक डोमेन में लाकर रख दिया, और उसके बाद जो कुछ भी हुआ सबके सामने है कि भाई असहज हो गए। उनको लगा कि उनका पूरा, देखिए आप याद करिए ना, डे फर्स्ट से उन्होंने कहा कि कोई कोचिंग वाले के यहाँ से हमें फोन नहीं आया, जबकि वो हॉस्टल वाले से फोन नहीं आया, कपड़ा हमें नहीं दिया, नहीं मिला, हाँ क्या कहते हैं, डायरी को लेकर इनकार किया, हुआ। सब बातें जब सामने आई, जब एविडेंस सामने आया, थोड़ा परिवार असहज हो गया। क्योंकि देखिए, इस घटना की सीबीआई जांच करे, चाहे जो भी एजेंसी जांच करे, मामला पटना में नहीं है, ये तय है। और परिजन का ये कोशिश रहा शुरुआती दिनों से ही, ये मामला पटना के इर्द गिर्द घूमता रहे, जहानाबाद नहीं पहुंचे। अभी भी इस घटना का तार जहानाबाद से है, और जब जब जहानाबाद की बात होती है, परिवार उनका असहज हो जाता है, और उस असहजता को हमें लगता है कि सरकार झेल नहीं पाई। उनको लगा कि इस असहजता के कारण किरकिरी होगी, अगर कहीं परिजन को लेकर जो बातें सामने आ रही हैं, अगर वो उस बातों पर अगर एक्शन लेने की बात हो गई, तो फिर एक नए तरीके की बात सामने आ जाएगी। ऐसे भी इस तरीके से पूरे घटना के दौरान मंत्री का बेटा, विधानसभा के कई तरह की चर्चाएं, चर्चा हुई कि मंत्री का बेटा है, पूर्व सांसद का ड्राइवर है, क्या क्या नहीं चर्चा हुआ। तो एक हाई प्रोफाइल मामला बनाने की कोशिश तो हुई ही, और सोशल मीडिया भी कुछ इस तरीके से खबरें चलाई कि ये थोड़ा सरकार के लिए, नीतीश कुमार अगर अपने मिजाज में रहते तब तो ये फैसला नहीं होता। क्योंकि इस पूरे मामले में एक लंबा वक्त तक गहन मंथन किया गया, एविडेंस इकट्ठा किया गया, जो आमतौर पे आरोप लग रहे थे परिजन की तरफ से, चाहे वो हॉस्टल को लेकर हो या फिर डॉक्टर अस्पताल को लेकर हो। चूंकि आप लगातार कवर भी कर रहे थे, इनपुट क्या कहता है कि अब तक जो अनुसंधान हुए, चूंकि अब सब कुछ फाइनल, मतलब फाइनल कहा जाए, फाइनल रिपोर्ट सब कुछ तैयार हो गया था, परिवार नहीं मानने तैयार था, क्या उस रिपोर्ट में, क्या उस अनुसंधान में कहीं इस तरह की बात आई कि भाई हॉस्टल संचालक या फिर उसका परिवार या फिर अस्पताल या डॉक्टर का इन्वॉल्वमेंट भी है इस पूरे मामले में, वो गलत है? देखो बिरजू, सबसे बड़ी बात ये है ना कि ये खबर कहाँ से चल रही है, किसके हवाले से चल रही है, कहना मुश्किल है। कि सीसीटीवी फुटेज नहीं है, गायब हो गया। जबकि भाई कोई भी पुलिस पदाधिकारी सीसीटीवी फुटेज पर सबसे पहले अटैक करता है, सबसे पहला एविडेंस वही ढूंढता है। उस सीसीटीवी फुटेज में कोई एविडेंस नहीं मिला, इसलिए 20 दिन जांच में लग गया। एविडेंस मिल गया रहता तो अगर वो पहचान नहीं हुआ तो फोटो जारी करके पकड़ के ले जाता वो लोग। लेकिन हुआ क्या ना, सबसे बड़ी बात यह है ना कि परिजनों के द्वारा जो लगातार गलत सूचनाएं दी गई, इसमें समय ज्यादा लग गया। दवा नहीं दिए है, डायरी नहीं लिखती है, फोन कॉल्स नहीं आया, हमारा डीएनए क्यों ले रहा है, कपड़ा हमें नहीं मिला, बहुत सारी ऐसी बातें आई जिससे थोड़ा पुलिस असहज हुआ। और एक बात ये भी हुआ कि इस पुलिसिंग करके जो है ना, छोड़ के गोतियारो ज्यादा देखते थे, इसी मामला फंस गया। हाँ, गोतियारो देखने के चक्कर में जो है ना ये मामला फंस गया। और अब सीबीआई जो भी निर्णय ले, जो सीबीआई के हवाले है, लेकिन सीबीआई की जांच जब तक वो
ग्रहण नहीं करता है तब तक इस मामले की जांच बिहार पुलिस करती रहेगी। और जहां तक हमें जानकारी है एम्स से भी एक ऑब्जर्वेशन लेके पूरी रिपोर्ट सीबीआई को बिहार पुलिस सौंपेगी, ताकि सीबीआई के सामने बहुत कुछ करने की गुंजाइश नहीं बच पाए। पूरे एविडेंस के साथ, अब जैसे डीएनए का आ गया, फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गया कि भाई जितने लोगों का डीएनए टेस्ट हुआ है वो नहीं है, किसी का भी स्पर्म नहीं मिला है। तो ये सारी चीजें तो शुरू से आ रही थी। परिजन का था कि इस मामले को पटना पहुंचाए, पुलिस एसआईटी का था कि ये मामला जहानाबाद से जुड़ा हुआ है। इसी वजह से दोनों में कहीं न कहीं बात को लेकर थोड़ा तनाव भी रहा, थोड़ी गर्मी भी दिखी। लेकिन एक बात तो तय है कि पटना में आज भी हम कह सकते हैं, पटना में जो एविडेंस दिखा है, पटना में कुछ भी नहीं है। अब स्पर्म के सहारे उस डीएनए की तलाश, समझिए कि 14 करोड़ आबादी है बिहार का, कहाँ कहाँ खोजेगा वो। और अब तो परिजन पर एक अलग तरीके से संदेह पुलिस को जा रहा है कि 4 दिनों तक ये कपड़ा लेकर रखे अपने पास, कहीं कुछ ऐसा तो कुछ उन्होंने नहीं कर दिया है। तो ये सारी बातें, और सबसे बड़ी बात है कि परिजन को लेकर पुलिस उस तरीके से एक्ट करने की स्थिति में नहीं थी जिस तरीके से एक समाज इस मुद्दे को एक अलग रंग देने की कोशिश लगा है कि उसको हम टॉर्चर कर सके या उसको हम उसके उस झूठ को हम सामने ला सके। यही वजह रही कि अंततः है कि चलो भाई जो होगा अपना सीबीआई को दे दिया जाए, सीबीआई अपना जांच करता रहेगा। अब न विधानसभा में कोई सवाल खड़ा करेगा, न कोई सरकार से सवाल करेगी तो भाई क्यों ऐसा, अभी तक जांच में क्या आया है। तो जिम्मेवारी से भी मुक्त हो गए, और जो चीजें आनी है जिसके खिलाफ जाएगी वो उसका। अरे सबसे बड़ी बात है बुद्धि, अगर कोई इतना बड़ा हाई प्रोफाइल आदमी है जहां तक पुलिस नहीं पहुंच सकती है, तो सीबीआई कोनो विदेश की पुलिस है। अगर उतना जब बिहार के डीजीपी को, बिहार के गृह मंत्री के, बिहार के मुख्यमंत्री को वो आदमी प्रभावित करने की स्थिति में है, भाई हमारा बेटा ऐसा किया है, हमारा भतीजा किया, तब छोड़ दीजिए, तो सीबीआई को मैनेज नहीं कर लेगा। सबको मैनेज कर सकता है ये, इसलिए ये तथ्य है ही नहीं। अब यही देखना दिलचस्प होगा कि सीबीआई इस केस को किस तरीके से लेती है। एक अंतिम सवाल लेते हैं, जो कि सम्राट चौधरी जब गृह मंत्री बने उनके सामने एक बड़ी चुनौती थी सुशासन को स्थापित करना, और उनके गृह मंत्री बनने के जस्ट बाद से लगातार बिहार के विभिन्न जिलों में जिस प्रकार से घटनाएं घट रही थी, सवाल उठ रहे थे। हमको लगता है कि ये पहला बड़ा केस होगा जिस केस में सम्राट चौधरी सफल साबित नहीं हुए। सम्राट चौधरी की पुलिस बहुत कंक्लूजन तक नहीं पहुंची, कोई जवाब नहीं दे पाई। सम्राट चौधरी के लिए तो बहुत माइनस पॉइंट है एज ए गृह मंत्री। देखिए, सम्राट चौधरी को समझ में आ गया होगा कि गृह मंत्री का ताज जो है सो किस तरीके का ताज, कितना कांटा भरा ताज है। बहुत आसानी से सिर्फ ये कह देने के लिए, माला पहनाने, माला डालने के लिए बोलना और करने बहुत अंतर है। तो अब हवा के सहारे जो है ना, हवाबाजी से बिहार नहीं चलने वाला है। बिहार में आप बताइए, एक छोटा सा दबाव, कोई बहुत बड़ा दबाव तो था नहीं, एक छोटा सा सोशल मीडिया पर एक दबाव बनाया जा रहा था। कहा देखे नहीं, गोह से आएंगे इतना आदमी पटना में भर देगा, मुश्किल से 2 आदमी भी नहीं आ सका। तो ये सच है। इस तरीके के आंदोलन में याद करिए कि पहले महिला संगठन सड़क पर उतरी, लेकिन महिला संगठन को जैसे ही ये बातें खबर आई कि नहीं इसमें कुछ मामला में झोल डाला, कोई संगठन उसके बाद नहीं सड़क पर आई। कल लड़कियों को लाने की कोशिश हुई, लेकिन वो तेवर नहीं दिखा, तो ये सारा चीज ऐसा लग रहा था कि कुछ न कुछ ऐसी ताकतें हैं जो गृह मंत्री की कुर्सी को भी अस्थिर करना चाहता है, बिहार की राजनीति को भी अस्थिर करना चाहता है। इसलिए सरकार जो है सो दे दिया आप सीबीआई को, अपना सीबीआई देखते रहे। चलिए, सीबीआई को दे दिया गया, लेकिन पुलिस जिस प्रकार से जांच की, जैसा कि सर ने बताया कि एक बेहतर पुलिस बिहार की पुलिस है, और इस बिहार की पुलिस से बाकी राज्यों की पुलिस के जो लोग हैं, अधिकारी हैं, वो सीखते हैं। इनके जांच और एसआईटी तमाम जो इनके काम है, तौर तरीके हैं, उनसे लोग सीखते हैं। और इस पूरे मामले में भी, निर्भया कांड मामले में भी पुलिस ने बहुत तरीके से जांच किया, लेकिन परिजन कॉपरेट करने को तैयार नहीं है। और एक जो माहौल बना, उससे कोई आरोप गृह मंत्री पर लग जाए, कोई गंभीर आरोप, और राजनीतिक तौर पर कोई अस्थिरता वाली माहौल न बन जाए, इन तमाम चीजों से बचने के लिए सरकार ने एक बीच का रास्ता निकाला और इस पूरे मामले को सीबीआई को सौंप दिया। अब देखना होगा कि भाई सीबीआई इस पूरे मामले में क्या करती है और किस प्रकार से करती है। सीबीआई कंक्लूजन तक पहुंचती है, लोगों के सामने एविडेंस के तौर पर चीजें सार्वजनिक करती है, या फिर यूं ही यह मामला चलता रहेगा जैसे बाकी मामलों में सीबीआई काम करती रही है। बहरहाल इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।
है।